जिसे इन्होंने उकेरा है अपने परिचय पत्र में, स्वांतः सुखाय एवं प्रचार प्रसार। बहुत सुंदर उद्देश्य जो रामचरितमानस में स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का उद्देश्य है। आइए उसी उद्देश्य को आपने अपने इस मंडली का आधार माना है। संक्रमण गला कटे एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो की आध तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। एकरे सेती भगवान राम के गोठ हमर वाप जम्मो झल के जिंदगी में बहुत जरूरी है। आओ आज हम तो भौतिकता के चकाचौंध से सराबोर हैं, वो सब से हट करके आप और हम बस कुछ क्षण निकाल करके राम कथा पर गए। आओ हम और आप मन जीव हरन जी और हर जीव के मन में हो जाते शंका, तो जेल भी जीव के मन में शंका हो ही ना, वो मन हमार संग में चलो लंका। शंका के निवारण जब लंका जाऊं तब तो होगा। लंका के यात्रा के गोठबार आप जम्मू के बीच में करना चाहो, जहाँ रामचरितमानस के एक पात्र लंका यात्रा करते हैं, वो पात्र कौन आए आपके बीच चर्चा में रखे के उद्यम करो। भगवान अपन अनुग्रह खल्ला जी जगत जननी सीता के संग में बनगीन गड़बड़ नहीं हो संकम मत करो, भगवान बनगीन तभे बनी, भगवान बन नहीं जाते तो नहीं। श्री प्रेम पीयूष मानस मंडली विजेतला, जिला राजनांदगांव, खैरागढ़, छत्तीसगढ़। आइए चंद अल्फाजों के साथ हम यह मंच 45 मिनट के लिए सादर समर्पित करें। श्री राम कथा का अनवरत आज प्रथम दिवस है। कल भी इस भव्य पंडाल में श्री राम कथा का हम सब अवगाहन करेंगे। आइए हमारे बीच में भाई सुभाष गोस्वामी जी हैं और जिस प्रसंग को हमने अवगाहन करना चाहा है, श्रवणपान करना चाहा है, आप विदित हैं। निसंदेह कथा की बरसात होगी। बस यही कहते हुए कि इस कदर कथा की बरसात हो, इस कदर कथा की बरसात हो कि हम जल थल हो जाएं, इस कदर कथा की बरसात हो कि हम जल थल हो जाएं। तुम घटा बन के बरसो सुभाष भाई, हम बादल हो जाएं। तुम घटा बन के बरसो, हम बादल हो जाएं। मुंतजिर चाक पे है हमारी अधूरी मिट्टी, जरा तुम हाथ लगा दो तो मुकल्लम हो जाए। तुम जरा हाथ लगा दो तो मुकल्लम हो जाए।
निश्चित है जीवन में जीत उनके हाथों में होगा। इसलिए तो भरत जी के लिए महापुरुषों ने कहा, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इसलिए हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, कोई जीत का कोई विकल्प नहीं होता। चाहो तो विजय को आप किसी भी रूप में स्वीकार कर सकते हो। श्री भरत जी की जो यात्रा है, श्री भरत जी की जो यात्रा है, अयोध्या से चल करके मानो चित्रकूट तक की यात्रा, ये जो यात्रा है वो भक्ति को प्राप्त करने की यात्रा है। और भक्त उन्हें विजय के रूप में स्वीकार करता है। रामचरित मानस में उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, विरत चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह मारी जय पायब सो हरि भगति देख खगेश विचारी। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारे दुर्गुण है, बहुत सारे बुराइयां हैं, जिन शत्रुओं से हम घिरे हुए हैं। और ऐसे परिस्थिति में यदि हमें भक्ति को विजय के रूप में प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम उस शत्रु से लड़ने के लिए आपके दाहिने हाथ में खड़क चाहिए, कृपाण चाहिए। और वो कृपाण कोई और नहीं, ज्ञान ही है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परम खगेश न लागई बारा। और शत्रु यदि आपके ऊपर प्रहार करता है तो उन्हें आपको रोकने के लिए बाएं हाथ में धारा रति कोई और नहीं है, रति तो कामदेव की पत्नी है। तो क्या भरत जी जैसा नेमी प्रेमी काम का त्याग करके रति में आसक्त होना चाहेंगे? नहीं बोले, ये तो जन्म जन्म रति राम पद भगवान के चरणों में रत होना चाहते हैं। मानस के संतजन, जब इंसान की मति बुद्धि और चित्त भगवत चरणों में टिक जाए तो फिर समझ लीजिए वो मोक्ष से भी बढ़कर स्वर्णिम फल होगा जीवन के लिए। लेकिन क्या करें, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम मन बुद्धि चित्त को एकाग्र नहीं कर पा रहे। भरत जी को जानने के लिए मन बुद्धि चित्त की एकाग्रता की आवश्यकता है। कथा सुनने से पहले एकाग्रता भी चाहिए। जब जब भी कथा की बात आती है ना तो सावधान किया जाता है। लक्ष्मण ने भी 5 प्रश्न किए थे पंचवटी में। कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सुभगति करो जिगदाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सफल कहो समझाए, जाते हुई चरण अति शोक मोह रम जाए। ये प्रश्न किए थे तो भगवान क्या कहते हैं? थोड़े मह सब कहो बुझाई, सुनो ताप मति मन चित लय। मति बुद्धि और चित्त, इन तीनों की एकाग्रता की आवश्यकता है। सांसों की माला सिमरो नित्य
चरण रखते और मन रूपी दर्पण ला जो साफ करना चाहता पर अरण्य कांड में आपके भगवान गुरु के महिमा कहते कि गुरु पद पंकज सेवा, गुरु जी के चरण के सेवा, मतलब आज भी गुरु जी के चरण के सेवा करेंगे। जैसे गुरु जी आते तो डॉक्टर चरण के सेवा करे के सौभाग्य गुरु मिले है का कि गुरु जी के पैर दबाए के गुरु जी के चरण सेवा करे के ऐसा कोई सौभाग्य जो न मिले हो ही तो धन्य भाग है। पर एमा हम देखन आजकल तो एक जन्म कहानी सुनता थे, एक गांव में दो भाई रहे, मन बंटवारा करे रहे तो गुरु जी के चरण में घर बांटे रहे तो छोटे भाई की जेवनी गोढ़ा मोरे और जेनी गोढ़ा तोड़े बंटवारा हो गई। कुछ दिन में गुरु महाराज जब तो गुरु जी के जो बंटवारा पा रहे तो उन्हें गोलना धोए, ये गोलना जब ऐसे करते तो फेंक क्या बोला गुरु जी की तो बात जाए पहली आओ तो दोनों गोलना धोए और ये बंटवारा का हुए मोटोरे फेंका थे तो फिर गोलना धो के भीतरी में लगी भोजन करे और जब सोए लगी तो वो ही गोड़ के सेवा शुरू कर दी।
साज मिल जाएगा, राज मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, परिवार मिल जाएगा, संत समागम नहीं मिलने वाला। भगवान श्री बोले कि गिरिजा, गिरिजा पूछती है भगवान ये संसार में दुर्लभ का चीज मारा। अब गिरिजा के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री बोले गिरिजा संत समागम समनलाभ कछुआन बिन हरि कृपा न मिलै सोई और गावहि वेद पुराण श्यावर रामचंद्र की। आज मुझे सत्संग मिला है, आप लोगों का साथ मिला, आप नहीं होते तो मैं किसको सुनाता, अम्मा को सुनाता क्या? ऐसा नहीं, आप हो। और जो भी सत्संग में चर्चा चल रहा उसे अपने हृदय में ग्रहण करो, चिंतन करो, मनन करो और उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा अपने जीवन चरित्र में बदलाव लाइए, आचरण में लाइए। सत्संग के जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको, तभी मानव जीवन का कल्याण है। प्यारी माताओं, एक 8 साल की कन्या थी, छोटे से 8 साल की कन्या, सुबह सुबह का टाइम था, वो चौक में गुलाब फूल लेकर के जा रही थी। एक सज्जन मिले, बोले बेटी ये फूल किसके लिए ले जा रही है? गली गली बन बन